निधि आत्मानुशासन पूर्वकं सुखदं सन्तुष्टिमयं जीवनयापनं हि नाम योग इति मन्ये। सम्यक्। तावत् वर्तमानसमये एषा योगसाधना कथं सहायिका भविष्यति इति प्रतिपादयति अग्रिमः क्रमः। एतस्मिन् हि योगविशिष्टे साक्षात्कारक्रमे अस्माभिः विशेषसंवादाय विशिष्टः अतिथिः समाहूतः अस्ति। आधुनिकः चिकित्सकः योगसाधकः च डॉक्टर स्वामी योगप्रतापः सरस्वती। अवधारयन्तु संवादविशेषम् एतम्। नमस्कारः महोदय, वार्तावल्यां भवतां हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवादः। महोदय, भवान् MBBS इत्युपाधिः प्राप्तः चिकित्सकः, ततोपि योगी, ततोपि सन्यासी। प्राचीन आधुनिक पद्धत्योः अत्र अद्भुतं मेलनं दृश्यते। किं हि कारणम् एषा यात्रा भवदीया? नरजन्मं दुर्लभम् अस्ति, अतीव बहुमूल्यम् अस्ति। तस्य एकमेव उद्देश्यं कोऽहम् इति प्रश्नस्य उत्तरः। अहं ब्रह्मास्मि इति अनुभवः। ये प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में अलग अलग क्रियाओं का अभ्यास करना पड़ता है और जीवन में पर दुख निवारण से अधिक उत्तम कोई चीज नहीं। वैसे तो हमें संन्यास बहुत पहले लेने की इच्छा थी, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा कि नहीं, आपको वैद्यकीय क्षेत्र में जाना चाहिए। तो उनकी प्रेरणा से हम डॉक्टर बने और आज हमें पता चलता है कि उस विद्या से हम दूसरों से किस प्रकार से बहुत सहजता से जुड़ पाते हैं, क्योंकि दुख दर्द सबके जीवन में होता है और ये जो दुख दर्द है उसका निवारण ही सबसे महत्वपूर्ण है। महोदय, बहुशोभनं। तर्हि भवान् साम्प्रतं सत्यं सुमिरन् योग रिसर्च फाउंडेशन इत्येतस्याः संस्थायाः संस्थापकः अपि अस्ति। संस्थायाः विषये अथ कार्य तत्र गतिविधीनां विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि। गुरुदेव ने, स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने जो हमें शिक्षा दी, जिससे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की क्षमता मिल रही है, उसी को उनके चरणों में समर्पित करने की कल्पना सत्यम सुमिरन योग अनुसंधान संकुल है। उसमें दो भाग हैं। एक है आत्म संवर्धन, जिसमें हम आत्म संवर्धन कर सकेंगे, जिसमें योग वेदांत के अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। और दूसरा है ग्राम संवर्धन, जो ग्रामीण लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनका संवर्धन। एतस्मिन् समये किं योगाभ्यासेन मानसिक स्वास्थ्यस्य संरक्षणमपि भवितुमर्हति? विषादेन ग्रस्तः अर्जुनः स आनंदेन वदति नष्टो मोहं स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत गतोऽस्मि संदेहः करिष्ये वचनं तव। श्रीमद् भगवद गीता ये योग और वेदांत का अग्रिम ग्रंथ है। इसकी शुरुआत जो होती है वो विषाद से होती है, और विषाद को आज के तारीख में अगर कहेंगे तो विषाद को पैनिक अटैक, नर्वस ब्रेकडाउन, मेंटल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल मेल्टडाउन, ऐसे वक्तव्यों से कह सकते हैं। अब भगवान ने अर्जुन को बतलाए गुह्यात् गुह्य, सबसे गुह्य जो चीज है वो आपको बतला दी। अब तुम सोचो क्या करना है। तब अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोहम, मुझे अब समझ में आ गया है और जो आप बतलाते हैं वही सही है, मैं वही करूंगा। इसी के आधार से हम आधुनिक जीवन में जो कठिनाई आ रही है, जो मुश्किलें आ रही हैं, उनका सामना कर सकते हैं। क्योंकि ये जो कठिनाई आ रही हैं, ये कठिनाई मन से उत्पन्न हो रही है। मन कमजोर हो जाता है। मन की क्षमता को बढ़ाने के लिए योग और वेदांत का हमें अभ्यास करना होता है और उसी प्रकार से करना होता है जैसे अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने वन में जाकर के नहीं किया था, युद्ध भूमि के बीच में किया था।
उसी प्रकार से ये विद्या को हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में रहते हुए उसे अपने जीवन में अपना भी सकते हैं, आत्मसात भी कर सकते हैं और उसे अपने जीवन को यशस्वी बनाने के लिए उपयोग भी कर सकते हैं। चिकित्सकः भवान् योगेनापि संयुक्तः अस्ति। किम् एतस्मिन् विषये चिन्तयति यत् आधुनिकप्राचीनपद्धत्योः चिकित्सापद्धत्योः समावेशं कृत्वा तत्र समस्यानां, शारीरिकसमस्यानां, मानसिकसमस्यानां कथं समाधानं भवितुम् अर्हति? आधुनिक चिकित्साशास्त्रं वदति रोग लक्षण निर्मूलनम्। योग वेदांत शास्त्र वदति रोग लक्षणस्य मूलः तापत्रयः सन्ति, तापत्रये विनश्यति तत् स्वयमेव रोगम, रोग कारणम, रोग लक्षणम स्वयमेव विनश्यन्ति। जब योग को और वेदांत को और आधुनिक चिकित्सा शास्त्र को दोनों को एक साथ ले आते हैं, तब फिर हमें एक ऐसी पद्धति मिलती है जो लक्षण को भी दूर करती है, जिससे तुरंत अभी का फायदा होता है और साथ साथ में जो उसका मूल कारण है उसका तो दोनों तरफ से हम उस पर प्रघात करते हैं और समूल उसका नाश होता है और जीवन में उपयुक्त चीज कर सकते हैं। क्योंकि जीवन का उद्देश्य रोग निर्मूलन केवल नहीं है, जीवन का उद्देश्य बहुत अधिक होता है। तो केवल रोग निर्मूलनम से नहीं बात होती है, उसके साथ में हमें कुछ ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और इसी को संस्कार बोलते हैं। दोष अपनयन पूर्वकम गुणाधानः संस्कारः। तो जो दोष है उसको हटाना है और उसके लिए जो उपयुक्त गुण है उसको लाना है, वो संस्कार होता है जिससे हम जीवन में यशस्वी बन सकते हैं। बहुशोभनं। तर्हि भवतः प्रमुखः सिद्धान्तः अस्ति लिविंग योगा इति। लिविंग योगा इति किम् एतद् प्रथमं तु प्रतिपादयतु, अथ ततः परं कथम् एतेन विचारेण, एतेन सिद्धान्तेन युवानः तत्र लाभान्विताः भवितुमर्हन्ति इत्यपि कृपया प्रतिपादयतु। स्वामी शिवानंद जी ने कहा, सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, be kind, be compassionate, adjust, adapt, accommodate, bear insult, bear injury, highest sadhana, highest yoga। तो ये विचारधारा जब हम अपने जीवन में लाना शुरू करते हैं, तब योग अभ्यास से जिस प्रकार से शरीर और मन में समन्वय तैयार होता है, हार्मोन्स में बैलेंस तैयार होता है, ब्रेन वेव्स स्टेडी हो जाते हैं, उसी प्रकार से इसे करने से भी वही प्रभाव होता है। जो युवा पीढ़ी है, हमारे इतिहास में ऐसे ही एक महान जेन्स ही हुए थे। 16 साल से 32 साल के आयु में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ऐसे परिवर्तन किया, ऐसे परिवर्तन किया, ऐसे परिवर्तन किया कि 1500 साल हो गए, तब भी वो परिवर्तन अभी भी स्थित है, आगे प्रेरित कर रहा है। हम आचार्य शंकर की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया था? 8 साल तक तो सब विद्या पारंगत तो हो गए थे, लेकिन 8 साल से 16 साल तक अपने आप को उन्होंने सुस्थित किए, योग का अभ्यास करके योग विद्या ग्रहण किए, ब्रह्म विद्या ग्रहण किए और सब प्राप्त करने के बाद में समाज में जाकर के समाज में परिवर्तन किए। समाज में परिवर्तन करने की, बदल लाने की इच्छा बहुत सुंदर है और केवल युवा पीढ़ी ही बदल ला सकती है, इतिहास साक्षी है। लेकिन वो बदल कैसे हो, किस दिशा में हो, इसका ज्ञान प्राप्त करना और वो बदल को दिशा देने के लिए अपने अंदर में साधना प्राप्त करना। साधना का मतलब हम ध्यान और आंख बंद कर बैठने वाली साधना नहीं बतला रहे हैं। साधना का मतलब है कि अपने आप को एक दिशा में साध लेना है। जो हमने लक्ष्य प्राप्त करने की ठान ली है, उस पर मन को एकत्रित करना,
ये साधना होती है। अस्तु महोदय। इस प्रकार से हो सकता है। अस्तु अस्तु, बहु शोभनं महोदय। कार्यक्रमाय भवता तत्र समयः प्रदत्तः, कार्यक्रमेण भवान् संयुक्तः जातः अत्र वार्तावल्यां। तर्हि एतदर्थं भवते बहुशः धन्यवादाः। नमस्कारः महोदय। नमस्कार। ओम।